बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मकतब हयात, यानी इंसान जो ज़िंदगी से सीखता है वो कहीं और से नहीं सीख सकता। ज़िंदगी ही सबसे बड़ी उस्ताद है आपके। दरअसल हम दरहकीकत जो भी कुछ सीखते हैं वो मकतब हयात ही से ही सीखते हैं। दस्तगाहें और किताबें कुछ नहीं सिखाते हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया में सबसे बेहतर तालीम वो है जो हम अपने से ज़्यादा इल्म रखने वाले लोगों के साथ गुफ्तगू करके सीखते हैं, और जिनके हासिल करने के वक्त हमें एहसास तक नहीं होता कि हमने कितना इल्म उनसे हासिल कर लिया है। क्योंकि उनके गुफ्तगू से इंसान सीखता है। किसी इल्म वाले के पास आप बैठेंगे तो इल्म की बात सीखेंगे, जहल के साथ बैठेंगे तो वो जहल वाली बात सीखेंगे। हमेशा आपसे अपने से ज़्यादा इल्म वाले के साथ बंदा बैठे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इल्म जो है गैर महसूस तरीके से आपके अंदर ट्रांसफ़र होगा। तजर्बात के मकतब में अखराजात बहुत होते हैं। ये फ्रैंकलिन का कौल है बल्कि कि तजर्बात के मकतब में अखराजात बहुत होते हैं, लेकिन जो अहमक किसी और जगह से कुछ नहीं सीख सकते वो यहाँ भी नाकाम रहते हैं। दरअसल जो है फ्रैंकलिन कहता है कि हम लोग सिर्फ नसीहत कर सकते हैं, इंसान को किरदार नहीं दे सकते। और लोग जो मशवरों से नसीहत हासिल नहीं करते उनके लिए क्या किया जा सकता है। अगर तुम अकल की बात गोश और होश से नहीं सुनते तो ज़िंदगी भर ठोकरें ही खाओगे। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई अच्छी नसीहत, कोई अच्छी बात कहे तो उस पर अमल ज़रूर करें, अपने फ़ायदे के लिए करें। कौन सा उसने अपने के लिए करना, आपने अपने फ़ायदे के लिए ही करना है। सैमुअल डरियो जूते बनाने का काम करता था। एक दिन किसी सियासी मुबाहिसे में उसका खासा वक्त ज़ाया हो गया। उसने सोचा कि चलो दिन का काम जो है, जो रह गया है वो मैं रात के वक्त जो है उसे पूरा कर लेता हूँ। चुनांचे वो रात के आखिरी पहर तक काम करता रहा। एक छोटे से लड़के ने उसके दरवाजे की दर्ज जो थी वो थोड़ा सा सुराख था, उसमें से पुकार के उसको आवाज़ दी। पुकार के कहा, मोची ऐ मोची, दिन को तू दौड़ता फिरता है और रात को काम करता है। ड्रू ने यह वाक़या अपने एक दोस्त से बयान किया तो दोस्त ने कहा, क्यों जी, आपने उस लड़के को पकड़ के उसके कान नहीं खींचे? उसने आपको ऐसे आवाज़ें लगाई, आपका मजाक उड़ाया? ड्रू ने का जवाब दिया, नहीं नहीं, अगर वो मेरे कान के पास पिस्तौल चला देता तो भी मुझे इतनी नदामत और परेशानी ना होती, क्योंकि ये पशेमानी जो हुई है इस बात से हुई है कि उसने सही बात की है कि वाकई मैंने अपना वक्त ज़ाया किया था। मुबाहिसे में खड़ा हो गया, सियासी मुबाहिसे में, मुझे अपना काम करना चाहिए था, लेकिन मैं तो अपने काम से कहता मैंने हाथ छोड़ दिया और दिल ही में यह अहद किया कि इस लड़के के ये बात जो है दोबारा कहने का मौका नहीं दूंगा। मेरे लिए लड़के की ये आवाज़ खुदा की आवाज़ थी और ज़िंदगी भर ये आवाज़ मेरी रहनुमाई करती रही। उस वक्त मैं गफलत और कोताही से जो है बचता रहा, और मैं कभी भी जो है वो सैमुअल कहता है कि आज तक मैंने काम जो है ना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ा। हमेशा आज का काम आज ही मुकम्मल करना चाहिए, उसे कल पे नहीं छोड़ना। गफलत और कोताही से बचना चाहिए। ड्रू ने उसी दिन से वक्त ज़ाया करने की आदत जो है वो छोड़ दी और एक कारोबारी इंसान की हैसियत से एक खुद मुख्तार आदमी बन गया। बाद में वो एक बुलंद पाया आलिम और मुसन्निफ़ की हैसियत से भी मशहूर हुआ। तो हमें चाहिए कि वक्त की कदर करें और अपनी ज़िंदगी के जो मकतब हयात है उससे सीखने की कोशिश करें। एक बच्चे ने अच्छी बात की कि तू एम ऊँची ऊँची ऊँची, उसने कहा तो तंज के अंदाज में, लेकिन बात वो अच्छी थी कि भी आपने सारा दिन वक्त ज़ाया किया, अब तो रात को बैठा काम कर रहा है। अगर दिन को वही वक्त ज़ाया ना करता तो आराम से दिन को रात को चैन करता, आराम से सो जाता। तो मोची ने क्योंकि उसका बुरा नहीं मनाया बल्कि उसने सीखा कि भी बच्चे ने ठीक कहा है, मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, गफलत और कोताही नहीं करनी चाहिए। तो वो एक कारोबार, खुद मुख्तार कारोबारी शख्सियत के तौर पे उभरा और मुसन्निफ़ भी बना, उसने शोहरत भी कमाई। तो हमें चाहिए कि हम वक्त को ज़ाया ना करें, अपने ज़िंदगी के तजर्बात से सीखें और बावकार मकाम जो है वो दुनिया में भी हासिल करें, माशरे में भी आपकी इज़्ज़त हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर मैदान में कामयाब व कामरान करे।
اسی ٹاپک کو ابھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. زیادہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.